हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, क्या आप जानते हैं कि हिंदू लॉ में से जो भी मैटर कोर्ट में जाते हैं वो कौन से सेक्शन है? तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन डील करते हैं जो केस में, जो कोर्ट में केसेस आते हैं। नॉर्मली 3 सेक्शन है भाई। कौन से हैं? सेक्शन 9 डील करता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स क्या होता है? जिसमें बोथ ईदर पार्टी, दोनों में से, दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, हस्बैंड के ऊपर भी वाइफ के ऊपर भी। जिसमें हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में से कोई एक पार्टी अगर अपना मैट्रिमोनियल होम वो होता है जो शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर रहते हैं, उसको छोड़कर बिना किसी रीजन के अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। जो अग्रीव्ड पार्टी है वो फैमिली कोर्ट में अपनी पिटीशन लगा सकती है अपने घर को दोबारा से अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये होती है सेक्शन 9 की पिटीशन। सेकंड है, सेकंड है भाई सेक्शन 13 डिवोर्स की किसी भी पिटीशन के ऊपर। ठीक है, डिवोर्स के बहुत सारे केसेस होते हैं। और इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें 13B जो हमें बोलते हैं म्यूचुअल डिवोर्स, दोनों पार्टीज की मतलब कंसेंट के साथ, हस्बैंड की एंड वाइफ की, दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ म्यूचुअल डिवोर्स। ये 3 सेक्शन थे, सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड सेक्शन 13 डिवोर्स, सेक्शन 13B जिसे हम बोलते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो गए तो आपने देखा होगा 13B बहुत बार केसेस आते हैं 13B के म्यूचुअल डिवोर्स के। तो 13B में क्या होता है कि हाँ भाई फटाफट से 13B करवा लेते हैं, दोनों पार्टीज की कंसेंट होती है, कोर्ट में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर दोनों पार्टी की कंसेंट होगी तो कोर्ट को क्या दिक्कत होगी? ठीक है, तो ट्रायल पूरा हो करना नहीं, देखना नहीं होता। तो उसमें गाइस इनको बहुत इजीली लगता है हस्बैंड वाइफ को, जब से डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने पर आते हैं तो बोलते हैं कि मैम हमारी फटाफट से आप म्यूचुअल डिवोर्स करवा दीजिए, जिससे हम 6 महीने, साल में 6-7 महीने में जल्दी से फ्री हो जाएं। तो ये थे हमारे 3 सेक्शन। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डू यू हैव एनी क्वेरी? प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।